हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये चैप्टर टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। हमने 12.1 एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस जो सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और हम 12.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चंस वॉल्यूम से रिलेटेड है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का डिफरेंस हमें समझना है कि उसमें हम सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन किए हैं कंबाइंड शेप के। 9th में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें 8 एक्सरसाइज थी, जिसमें कि फर्स्ट 4 एक्सरसाइज सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया से रिलेटेड थी, और लास्ट 4 एक्सरसाइज वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, और वो सिंपल एक सिंगल फिगर्स के बारे में थी। लेकिन यहां पर हम 10th क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें कंबाइंड शेप के सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड करने वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो इसमें जब टू सरफेस या टू फिगर्स कनेक्ट होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो उसमें जो उसका जो कंबाइनिंग फेस होता है उसका हम एरिया फाइंड नहीं करते हैं। लेकिन वॉल्यूम में हम दोनों ही फिगर्स का एरिया वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये डिफरेंस है एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 में। तो 12.1 में हमने सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, और 12.2 में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि उनको भी सभी क्वेश्चंस के क्रिस्टल क्लियर और इजी सॉल्यूशंस उनको मिल सके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। कभी भी मैथ्स में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले क्वेश्चन की सिचुएशन को हमें समझना होगा कि उसमें पूछा क्या है। 80% मिस्टेक्स जो होती हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, वो क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टूड ना करने की वजह से होती हैं। अगर क्वेश्चन ही आपको क्लियर नहीं हुआ है कि उसमें क्या गिवन है, क्या पूछा है, तो उसका सॉल्यूशन प्रॉपर आंसर उसका आएगा ही नहीं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसके सॉल्यूशन आप इजीली आप अच्छे से उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है, एक सॉलिड है जिसमें कि एक ये कोन शेप सरमाउंटेड है एक हेमिस्फेयर पर। एक कोन हेमिस्फेयर पर सरमाउंटेड है, स्टैंड करता है, जिसमें कि कोन की हाइट और रेडियस सेम है और हेमिस्फेयर की रेडियस भी सेम है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और कितनी है इसकी हाइट और रेडियस? 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई की फॉर्म में हमें इस दोनों फिगर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ये जो शेप बनती है एक टॉप के जैसे बन जाता है, लट्टू के जैसे, नीचे हेमिस्फेयर है और ऊपर कोन है, तो हमें इस फिगर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके और उसको प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हम इस पूरी फिगर का वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे। तो गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। इसमें रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर जो कि सेम है। कोन क्योंकि हेमिस्फेयर पर स्टैंड करता है तो दोनों की सेम रेडियस है। रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन भी सेम है। हाइट ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस गिवन है, सो हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें इस फिगर का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये जो फॉर्मूले हैं ये सब हमने इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन में कंप्लीटली उनको डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, तो वहां से जाके आप उनको याद कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और ये क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है तो आपके सभी फॉर्मूले याद होंगे, तभी आप इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन होता है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन इजी और शॉर्ट में और करेक्ट हम फाइंड कर पाए। तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 1/3 पाई, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, रेडियस स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर रह जाएगा यहां पर एच और प्लस, क्योंकि ये 2/3 है, 1/3 कॉमन लिया है 2, और यहां पर आर क्यूब है सो 2r। ये इसका यहां पर रिमेनिंग रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने पर। सो अब इनकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि इसका आंसर हमें फाइंड करना है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू यहां पर हमें नहीं रखनी है। सो 1/3 पाई आर, क्योंकि आर का स्क्वायर गिवन है, सो आर की वैल्यू है 1, सो 1 × 1 प्लस हाइट कौन की, ये एच कौन की हाइट के लिए है, तो इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर प्लस 2 × रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अब मैंने बताया था आपको कि जहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू प्लेस करते हैं, वहीं पर हम यूनिट भी लिखते हैं। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, जिसमें भी डायमेंशन उसकी गिवन रहती है। सो इक्वल्स टू 1/3 पाई, और क्योंकि 1 × 1 करेंगे और 1 × 1 से फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 1/3 पाई, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 × 1 करेंगे तो 2 होगा क्यूबिक सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 1/3 पाई × 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड विल बी पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 1/3 पाई है और 1 + 2 3 हो गया, तो 1/3 पाई × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। इस सॉलिड का वॉल्यूम आएगा पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू हम यहां पर नहीं रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like with 2 cones attached to its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. So I hope आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रेचल, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, और मॉडल की जो मेजरमेंट्स है वो किस तरह से रहने वाली है कि मॉडल एक सिलेंड्रिकल है और जिसके दोनों एंड्स पर कोनिकल एल्यूमिनियम, ये कोनिकल एल्यूमिनियम शीट से कॉन्स बनाए गए हैं और दोनों को स्टक किया गया है दोनों साइड पर। इस मॉडल की जो टोटल हाइट है, इस मॉडल की टोटल हाइट है 12 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर है जो सिलेंड्रिकल या कोन का बेस है उसका डायामीटर 3 सेंटीमीटर है। सो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और क्योंकि कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी, इसमें से हम 2 सेंटीमीटर बोथ साइड में जो गिवन है इसका कोन की हाइट, इसको हम इस मॉडल की टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे। 12 में से 2 इधर माइनस करेंगे, 2 इधर माइनस करेंगे, तो 12 - 4 8 सेंटीमीटर इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट यहां पर बच जाएगी। तो ये फिगर जो है, फिगर के मैंने बताया था पहले भी कि फिगर के मार्क्स नहीं मिलते हैं इस चैप्टर में, लेकिन फिगर आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बहुत सपोर्टिव होती है। आप उसका फिगर बनाएंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो किस तरह से अब इसको करना है, हमें समझना है इसको। तो डायमीटर ऑफ मॉडल गिवन है
डायमीटर ऑफ मॉडल गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस हम फाइंड कर लेंगे। रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, 3/2 इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। और लेंथ, इस मॉडल की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ मॉडल गिवन है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर गिवन है लेंथ ऑफ मॉडल। हाइट ऑफ कौन गिवन है, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉन गिवन है 2 सेंटीमीटर। ये जो हाइट ऑफ कॉन है यहां से यहां तक जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है इन बोथ दी फेस, दोनों तरफ 2 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। सो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हम फाइंड कर लेंगे पहले से ही। लेंथ ऑफ cylindrical part equals to 12 minus 2 equals to 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रिचल मेड। सो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो जितना इस मॉडल का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम होगा इसके अंदर एयर जो कंटेन करती है। ये इसमें क्वेश्चन में एनसीईआरटी में मेंशन था कि इसकी जो मॉडल्स की जो वॉल्स हैं वो बहुत थिन है, सो उनकी ब्रेथ, उनकी जो थिकनेस है वो नेग्लेबल है। तो इसलिए हमें जो मॉडल का वॉल्यूम होगा वही फाइंड करना और उतनी ही उसके अंदर एयर होगी। तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड बाय द मॉडल। सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल हमें यहां पर फाइंड करना। सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ मॉडल, एयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे या मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे वो सेम रहेगा। इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, जितना एयर का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम होगा मॉडल का। अब मॉडल जो है वो किस किस फॉर्म में है, इसमें एक तो वॉल्यूम सिलेंडर है और 2 कॉन्स हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 πr²h। ये फॉर्मूला है सिलेंडर के वॉल्यूम का और कॉन के वॉल्यूम का। अब क्योंकि 2 कॉन्स है तो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 कॉन। अब देखते हैं यहां पर कॉमन क्या है दोनों में। जैसा कि मैंने बताया था अगर हम कॉमन पार्ट पहले ही बाहर ले लेते हैं तो इससे हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो और कॉमन वही लेते हैं जो दोनों में सेम होता है। जैसे कि रेडियस दोनों की सेम है, हाइट दोनों की डिफरेंट है तो हाइट को कॉमन नहीं ले सकते हम, तो इसलिए यहां से हम कॉमन ले सकते हैं πr²। πr² कॉमन लेंगे तो यहां पर रह जाएगा h सिलेंडर के वॉल्यूम में से और यहां पर प्लस 2/3 πr²h है यहां पर भी और h। अब ये जो सिलेंडर का जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल H से यहां पर कैपिटल H से डिनोट करेंगे और कॉन की हाइट को स्मॉल h से। वैसे इनका यहां पर कोई ज्यादा रोल नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि कौन सी सिलेंडर की हाइट है और कौन सी हाइट है कॉन की। अब यहां पर इनकी वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं, फिर इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 1.5, इसकी रेडियस है तो इंटू 1.5 भी कर लेंगे, r² है। और ब्रैकेट के अंदर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर है प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ कॉन है 2, हाइट ऑफ कॉन 2 सेंटीमीटर के बिना। सॉल्व कर लेते हैं इसको अब। तो ये होगा जब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे इसको
15 से 15 को और फिर उसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा 4.95। आप रफ में करके कर लेंगे इसको 4.95। 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएगा क्योंकि 1.5 है अपॉन 7 और 8 प्लस 2 2 जा 4/3। अब क्योंकि यहां पर हमने वैल्यू प्लेस कर दी है तो यहां पर हम इसकी यूनिट भी लिख देंगे। सो 4.95 अपॉन 7 और यहां पर होगा 3 8 जा 24। डिनोमिनेटर सेम करेंगे इसके 3 8 जा 24। पहले इसको सॉल्व करके फिर उसके बाद भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जा 24, 24 और 4 28 इंटू 28/3। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में फिर 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 28, 7 4 जा 28 और 3 से ये कैंसिल हो सकता है 4.95। 3 से 3 1 जा 3, 4 को कितना 1 रहा है यहाँ पर और ये 9 लिया तो 19 हो गया। डेसिमल वाली वैल्यू है तो डेसिमल लगाएंगे। 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर रहा 15, 3 5 जा 15। ये भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया अब हमारे पास ये कैंसिल हो गया 1.65 इंटू 4 क्यूबिक सेंटीमीटर और इसका प्रोडक्ट होगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 2 कैरी था 26 एंड 4 1 जा 4 और 2 6। सो डेसिमल लगाना है यहां पर। अभी ये हो जाएगा 4 से डेसिमल यहां पर लगाया था हमने 4.9, इससे 4 5 जा 20, 4 से 24 और 2 तो हो गया 66 पॉइंट और यहां पर 3 1 जा 3, 4.95, 1.65 को मल्टीप्लाई करा 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 से 24 और 2 26 और 4 1 जा 4 2 6 तो 66.1 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा इसका वॉल्यूम। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें यहां पर ये डेसिमल क्योंकि 15 या 225 होता है और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ये 0 यहां पर आना था और ये डेसिमल यहां पर लगना था इसमें। तो ये डेसिमल होगा 16.50 आया था इसका। इससे यहां पर ये 16.50 आया था इससे डिवाइड करने पर क्योंकि ये 225 हो गया था यहां पर जब इससे हमने को मल्टीप्लाई किया था तो ये 4.95 आया था 4.95 49.50 और फिर उसको हमने किया था इससे तो ये 16.50 हो गया और 16.50 होने पर 16.5 को जब इससे करेंगे तो 66.0 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इस तरह से आएगा। यहां पर ये 15 या 225 होता है तो 2.25 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 49.50 आएगा और फिर जब उसको हम डिवाइड किए यहां से 3 से तो 49.50 को तो आया 16 पॉइंट। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा ये 16.50 और फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16.50 को 4 से तो आ जाएगा 66.00 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये होगा इस सॉलिड का वॉल्यूम जो रेशेल को फाइंड करना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।